हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अकाउंट टीचर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चला हुआ है पार्टनरशिप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स। तो फ्रेंड्स, उसमें हमारा एक टॉपिक आता है कमीशन वाला। ठीक है, आज हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या वो। उसमें आता है कि ऐसा कुछ है जैसे कि हम एक तो मैनेजर को कमीशन देते हैं भाई, तो क्या ट्रीटमेंट बनेगा। एक हम देते हैं पार्टनर्स को कमीशन, पार्टनर्स को, ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट बनेगा। तो हमने देखना ये है कि जब हम मैनेजर को कमीशन देंगे तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ जाने वाला है। लेकिन जो मैनेजर है वो एक पार्टनर भी तो हो सकता है भाई। अगर मैनेजर एक पार्टनर ही हो तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, जो हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें जाएगा हमारे पार्टनर्स का सारा ट्रीटमेंट, चाहे कमीशन हो या फिर सैलरी हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसके बाद जो मैनेजर कमीशन है भाई उसका ट्रीटमेंट जाता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं एक बार कमीशन वाला है कि इसमें दो आपको पढ़ने को मिलेंगे भाई, टू टाइप्स हैं इसके। ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। अब है क्या ये, देखो नाम से क्लियर है भाई, ऑन प्रॉफिट यानी कि वो प्रॉफिट जिन पर अभी तक कुछ भी चार्ज नहीं किया गया, यानी कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया गया है, उस पे बिफोर चार्जिंग यानी कि कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले अगर हमारे पास प्रॉफिट है और उस पर हमें कमीशन देना होगा तो कैसे देंगे। मान के चलते हैं 10% रेट है भाई, हमारे पास है ये 5500 का प्रॉफिट है हमारे पास ये, और इस पे हमने 10% का देना है। तो बिफोर के केस में सिंपली कैलकुलेशन रहेगी भाई 5500 इंटू 10 का परसेंट, तो आता है हमारे पास ये 550। ठीक है, दोबारा देखिए भाई क्या बोलता है ये, ऑन प्रॉफिट यानी कि ऐसे प्रॉफिट लाभों पर बिफोर चार्जिंग, चार्ज करने से पहले सच कमीशन, कोई भी कमीशन, यानी कि जो हमारे पास प्रॉफिट हैं उनमें से अभी तक कोई भी कमीशन को चार्ज नहीं किया गया है। अगर ऐसे प्रॉफिट आपके पास हैं यानी कि बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ आता है तो हमने करना क्या है भाई, जो हमारे पास प्रॉफिट है सिंपल जो रेट गिवन होगी मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड आता है हमारे पास ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग, क्या आता है भाई, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का रहता क्या है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में ऑन प्रॉफिट यानी कि ऐसे प्रॉफिट आफ्टर चार्ज जिन पर चार्ज करने के बाद सच कमीशन दिया जाता हो, यानी जो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है उनमें से हमने कुछ ना कुछ पहले ही दे दिया है। ठीक है भाई, अब करने कैसे कैलकुलेशन, मान के चलते हैं प्रॉफिट है वो कितने हमारे पास 500 के, और 10% का इसमें कमीशन देना है। तो कमीशन जाएगा कैसे भाई, सिंपली करो इसका, ये जो भी हमारे पास ऊपर गिवन हो, जैसे 10% गिवन है तो 10% के तो हम लिखते हैं 10/100, ऊपर जो गिवन होगा उसको नीचे ऐड कर दो तो कितना आता है 10/110। अगर 8% होता तो क्या करते 8/108, यानी कि ऊपर वाली जो रेट है वो नीचे 100 में ऐड हो जाएगी। इसलिए इसका कैसे करेंगे 5500 इंटू 10/110, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 5 जा, या तो हमारे पास 500 का कमीशन। तो ये था भाई हमारा कमीशन का टॉपिक। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई एक बार, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है भाई कि XY दो पार्टनर हैं, इनकी 1,80,000 की कैपिटल है, ये करते हैं भाई एग्रीड करते हैं, एग्रीड रेशो जो इनकी 2:1 की रेशो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 12% और वाई को एक एनुअल सैलरी मिलती है 6,000 की। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, कितने के प्रॉफिट दे रखे हैं भाई 50,000 की, और मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स। देखो भाई हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000 की, लेकिन लास्ट में क्या बोला, पार्टनर को कमीशन नहीं बोला, उसने बोला मैनेजर को कमीशन, और मैनेजर का ट्रीटमेंट कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा पहले, ये इसका ट्रीटमेंट ऐसे जाएगा भाई,
छोटा बना लेते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है हमारा। पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसने लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 के गिवन है। अब कमीशन कितना देना है, 2 कमीशन दिया तो डेबिट साइड में लिख देंगे। इसका 50,000 का करो भाई, 10% करो, कितना आएगा, 5,000 आएगा। 0 से 0 कितना है भाई ये, 5,000। तो 5,000 इसका है ये। तो हमारा टोटल कैसे जाता है ये 50,000 और इधर आता है ये 50,000 और जो ये जाएगा 2 नेट प्रॉफिट कितना जाएगा 50,000 माइनस 5,000 45,000 और यही जाता है हमारे पास आगे जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है भाई। तो अब हमारा अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसे जाएगा। छोटा फॉर्मेट बनाते हैं, ज़्यादा नहीं है इतना कुछ बताने के लिए। ये हमारा रहता है भाई पार्टिकुलर अमाउंट। इसने प्रॉफिट तो हमें मिल गया ना, ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितने आए हैं 45,000 के कमीशन देने के बाद। भाई अगर मैनेजर को कमीशन और मैनेजर को कमीशन देने के बाद ही हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो खत्म होने के बाद ही हमारा अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद इस साइड में कुछ आने लायक है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है भाई, वो भी 12% है। तो 12% देख लेते हैं कितना आएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कितना आता है भाई, इसका आएगा 1 लाख एट द रेट 12%, तो आता है ये 12,000। और वाई का कितना आता है भाई, ये वाई का बोल रखा है इसने 80,000 एट द रेट 12%, कितना आएगा ये 80,000 का 12 8 96, तो 9,600। आगे क्या बोलता है ये, इसने बोला कि जो वाई है वाई को सैलरी मिलती है भाई, तो इधर लिखेंगे 2 वाई सैलरी 6,000, ठीक है भाई। अब जो हमारे पास ट्रीटमेंट जाता है इसका टोटल आता है हमारे पास 45,000, इसका टोटल भी हमारा इतना ही आना चाहिए 45,000 और इधर हमारे क्या आएंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। अब देखिए भाई 45,000 तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल कितना है, अगर 12,000 में 6,000 का ऐड करो 18,000 27,600 कितना आता है भाई ये 27,600। 0 0 10 माइनस 6 4 इधर 14 4 3 ये आते हैं हमारे पास, एक समथिंग एरर है भाई, देख लेते हैं। ये 45,000 में से माइनस करना है हमने, 45,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 12,000 माइनस 9,600 माइनस 6,000 ये आता है हमारे पास 17,400। कितना आता है भाई ये 17,400। और जो 17,400 है इसने एग्रीड रेशो दे रखे है भाई, एग्रीड रेशो कितनी है इनकी 2:1। तो इसमें हम डिवाइड कर देते हैं इसको, ये आता है हमारे पास 17,400 इंटू 2/3, टोटल हमारा 3 बनेगा ना इनका 2 + 1 3। अब 3 में से x का शेयर कितना है 2 है ना, तो 2/3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 0 0 और इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 2 0 0 2 0 0 2 8 जा 16 का 6 कैरी जाता है 1 5 2 जा 10 10 1 11, यानी कि आता है ये x का आता है 11,600 और y का आएगा भाई 5,800, ठीक है। और इनका टोटल ये रहा हमारे पास। तो ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आप भी स्टेटमेंट साथ में देखते रहिएगा भाई, ठीक है। अब इसका जो हमने बनाना है साथ के साथ कैपिटल अकाउंट, क्या बनाना है भाई कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं कैसे बनेगा। 2 पार्टनर हैं, ये हमने 2 पार्टनर्स के कॉलम बना लिए भाई इधर, ठीक है। ये इधर जाता है पार्टिकुलर x y
पार्टिकुलर एक्स एंड वाई। सबसे पहले लिखते हैं भाई बाय बैलेंस BD। बैलेंस कितना है 1 लाख तो इसका एक्स का है और 80,000 वाई का है, ठीक है। इसके बाद इनको इंटरेस्ट मिला था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट कितना कितना मिला भाई 12,000 इसको मिला था एंड 9,600 इसको मिला था। बाय प्रॉफिट मिले थे, प्रॉफिट कितने कितने गए हैं भाई 11,600 और इस साइड कितने गए थे ये, इस साइड गए थे 5,800। उसके बाद सैलरी मिली थी एक पार्टनर को बाय सैलरी, किसको मिली थी सैलरी वाई को मिली थी, तो 6,000 की सैलरी। टोटल करते हैं भाई इस साइड का, देखो कितना आएगा, ऐड करते हैं 80,000 प्लस 9,600 प्लस 5,800 प्लस 6,000, यह आता है भाई 1,01,400, 1,01,400, ठीक है भाई। और इस साइड टोटल कितना आता है ये 1,23,600, 1,23,600 इसका आता है टोटल ये। तो यही बैलेंस हमारा बैलेंस CD चला जाएगा भाई, टू बैलेंस CD 1,23,600 और इधर आता है 1,01,400 और यही हमारा टोटल चला जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 आज हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कमीशन से रिलेटेड हमारा टॉपिक चला हुआ है। तो जो हमारा क्वेश्चन है को देखिए, आपको भी साइड में स्टेटमेंट दिखाई दे रही होगी, आप भी साथ के साथ देखते रहिएगा। और मैं रीड करता हूँ। आशा और लता दो पार्टनर है भाई, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1 and 2 की। आशा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। लता यानी कि जो आशा है भाई वो कमीशन लेती है 8%, लेकिन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और लता लेती है कमीशन 8% आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये हमारे पास प्रॉफिट 5,40,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, कमीशन की कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इधर लिखते हैं, ये विजिबल नहीं है ना इस मार्कर के साथ, लिख लेते हैं भाई आशाज कमीशन कितना लिखना है भाई 5,40,000 बिफोर चार्जिंग है। तो बिफोर चार्जिंग में करते कैसे हैं, इनटू कितना 8% है ना, 8/100, 0 से 0 कैंसिल, ये आता है 800, 8 4 जा 32 का 2 आता है, कैरी 3 जाता है, 5 4 जा ये आता है हमारा 43, यानी कि 43,200 हमारा आशा का कमीशन है। बात करते हैं लता के कमीशन की भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लताज कमीशन कैसे करना है, ये 5,40,000 इंटू 8/108। सर ये आपने क्या कर दिया, इसने तो आफ्टर चार्जिंग बोला है, आफ्टर चार्जिंग में तो कमीशन को घटाते हैं ना भाई, ऐसे करके नहीं चलना था। ये 5,40,000 माइनस 43,200, क्योंकि उसने बोला हर कमीशन है ना, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, ऐसे बोला है ना भाई उसने। तो हर कमीशन बोला है तो उसका कमीशन तो माइनस करना पड़ेगा ना। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है भाई, कि हम ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। इसने ये नहीं बोला कि जो आशा का कमीशन है वो डिडक्ट करना है। क्या कोई डिडक्शन की बात आई है कि उसका कमीशन घटाने के बाद, उसने नहीं बोला, उसने बोला सिर्फ आफ्टर चार्जिंग। जब भी अगर सिर्फ इतने ही सेंस हो क्वेश्चन की, तो हम करेंगे क्या, सिर्फ जो हमारा मेन प्रॉफिट है ना भाई, प्रॉफिट का इंटू में जितने हमारे रेट है और रेट को नीचे ऐड कर दो। कैलकुलेट तो इसी पे होगा, सिर्फ मेथड क्या है, इसमें 8/100 है और इसमें होगा 8/108। तो कितना कैसे बनेगा, डिवाइड करके देख लेते हैं भाई एक बार। ये कितने पे जाता है, 8 5 जा पे जाएगा भाई, ये 108 बन जाए, ये 5 जा पे जाता है हमारा 0 तो 5 8 जा 40, तो इसका कमीशन आता है 40,000। अब देखते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्या लिखना है इधर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
2021, ठीक है भाई। और जो फॉर्मेट बनेगा ये हमारा ऐसे रहने वाला है, ठीक है। और वर्किंग नोट बनाने हैं आपने, जो मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाई है ना, इसका वर्किंग नोट प्रॉपर बना के दिखाना है, ठीक है, तभी आपको रिमार्क्स मिलेंगे। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। तो इधर हमारे पास गिवन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस 5,40,000। अब देखो दोनों ये पार्टनर है ना भाई, लता भी और आशा भी दोनों पार्टनर, इसलिए इनका ट्रीटमेंट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अगर ये होते मैनेजर अलग से, मतलब कि थर्ड पार्टी को हमने हायर किया मैनेजिंग के लिए, ठीक है, फिर ट्रीटमेंट जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर पार्टनर ही मैनेजर हो तो क्या करना है, फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा ट्रीटमेंट। इसके बाद हमने करना क्या है भाई, क्वेश्चन में क्या गिवन है, और सैलरी मिलती है आशा को, तो इधर लिखते हैं भाई टू आशाज सैलरी। कितनी है ये, 2 लाख, ठीक है, ऐसे ही है। और क्या गिवन है, 2 आशाज कमीशन, आशाज कमीशन कितना है, आशा का कमीशन कितना आया था भाई, 43,200। और जो लता है, लता का कमीशन कितना आया भाई, लता कमीशन ये बनता है हमारा 40,000, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, टोटल हमारा 5,40,000, इधर आता है हमारे पास ये 5,40,000। देखो टोटल तो दोनों का मैच होगा, इसलिए मैंने पहले लिख लिया ये। अब इसको प्रॉफिट को बांटते हैं भाई, मतलब प्रॉफिट कितना आएगा बांटने के लिए, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर आता है आशा और इधर आती है लता। देख लेते हैं भाई, ये इसका टोटल हमने इसमें से माइनस करना है, 5,40,000, तो इसका टोटल आया हमारा, इसमें से माइनस करना है 2,40,40,80,83,200, 2,83,200 ये माइनस करना है भाई। देख लेते हैं क्या बने, 0 0, 10 - 2 8, 9 - 3 6, 13 - 5 13 - 8 5, 4 - 2 2, ठीक है। ये आता है हमारे पास 2,56,800। इसको भाई जो इनकी रेशो है, रेशो क्या गिवन है, 1:2 की रेशो गिवन है। कौन सी रेशो गिवन है भाई, 1:2, यानी कि इसमें से आता है 1/3। देखना भाई क्या आएगा, 3 8 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, ये आता है हमारे पास एक्स का, ठीक है, सॉरी एक्स, ये आशा का, जो आशा का शेयर आया प्रॉफिट में कितना बनता है ये 85,600। और जो लता का बनेगा, इसको कर देते हैं हम 2/3, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 0 0, 2 0 0, 2 6 जा, 12 का 2 कैरी जाता है 1, 2 5 जा, 10 और 1 11 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17, 1,71,200, 1,71,200। दोनों का जो टोटल बनेगा इधर लिख देते हैं भाई, कितना था ये, 2,56,800 हमारे पास आया प्रॉफिट। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।